नमस्कार। आज हम बात करेंगे ग्रैटिट्यूड के बारे में। ग्रैटिट्यूड के बारे में आप सभी ने बहुत सुना होगा। आजकल इंटरनेट पर ग्रैटिट्यूड वॉक, ग्रैटिट्यूड की बातें बहुत प्रचलित हैं और जितने भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हैं वो ग्रैटिट्यूड के बारे में बात करते हैं और इसे अपने रूटीन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाने की बात करते हैं कि सबसे पहले उठते ही आपको धन्यवाद करना चाहिए कि आपने आज नए दिन में कदम रखा और इसके लिए आप भगवान की शुक्रिया अदा करें, जिससे कि आपकी वाइब्रेशन सुधरेंगी और आप अगर कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो मैनिफेस्ट करने के लिए आपको एनर्जी प्राप्त होगी और आपकी मैनिफेस्टेशन जल्दी होगी। तो मैं प्रयास कर रही हूँ इसी ग्रेटिट्यूड के कॉन्सेप्ट को इजीली हम समझें कि ग्रेटिट्यूड काम कैसे करता है और ग्रेटिट्यूड वॉक का क्या कॉन्सेप्ट है। देखिए, जब हम किसी व्यक्ति को कोई गिफ्ट देते हैं और वो उसकी वैल्यू नहीं करता और उसमें कमियां निकाल देता है, तो हम दूसरी बार उसे गिफ्ट देने से कतराते हैं। हमारा मन भी होगा, हम निस्वार्थ भाव से कुछ देना भी चाहेंगे, तो भी हम नहीं दे पाएंगे। इस प्रकार ईश्वर ने हमें बहुत कुछ दिया है और यदि हम उसमें कमियां ही निकालते रहें, किसी को अपने बाल नहीं पसंद, किसी को अपनी आंखें नहीं पसंद, किसी को अपनी नाक नहीं पसंद, किसी को अपने चेहरे के आकार से कुछ मसला है, किसी को अपनी हाइट से कुछ मसला है, अलग अलग चीज़ें। तो ईश्वर की जो इतनी प्यारी संरचना और इतने ब्यूटीफुल जीवन जो हमें दिया है, उसके लिए हम शुक्रिया नहीं कर रहे, बल्कि उसमें कमियां निकाल रहे हैं। जबकि हमें ये फ्री में मिला है, इसके लिए हमने कुछ प्रयास नहीं किया। तो क्या ईश्वर अगली बार जब हम उससे कुछ मांगेंगे या हम उससे कुछ आस रखेंगे, हम अपने ड्रीम्स उसके सामने रखेंगे कि आप ये पूरे कर दें, या हम एक इच्छा रखेंगे, क्या वो हमारी पूरी हो जाएगी? मुश्किल है, मुझे नहीं लगता कि वो पूरी होगी और वो नहीं होगी। कंप्लेन माइंडसेट से जब आपका माइंड कंप्लेन से भरा है, एक नेगेटिव बिलीफ, नेगेटिव पैटर्न, नेगेटिव थॉट्स अगर आपके मन में है, तो आपकी जो एनर्जी है, जो वाइब्रेशन है, वो भी नेगेटिव है। और नेगेटिव वाइब्रेशन से पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो भी आप अपने लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो पॉजिटिव ही होगा। कोई भी अपने लिए कोई नेगेटिव चीज़ तो मैनिफेस्ट नहीं करना चाहता और ना ही करता है। तो जब आप कुछ पॉजिटिव चीज़ें अपनी लाइफ में इंक्लूड करना चाहते हैं, वो कोई जॉब हो सकती है, कोई आपका पसंदीदा व्यक्ति हो सकता है, आपकी गाड़ी हो सकती है, घर हो सकता है, या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको पसंद हो, गहना, डायमंड, कुछ भी आप चाहते हैं, तो ये एक पॉजिटिव और सकारात्मक ऊर्जा है। परंतु अगर आपके अंदर की वाइब्रेशन नेगेटिव है, तो वो पॉजिटिव चीज़ आपके आपके साथ सिंक में नहीं रहेगी, आपका उसके साथ अलाइनमेंट नहीं है। आपको बाहर जो भी आपको चाहिए, जो पॉजिटिव एनर्जी अपनी लाइफ में आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उससे एक तारतम्य, एक सिंक बनाना पड़ेगा। और वो तारतम्य और सिंक तभी बनेगा जब आपके अंदर की वाइब्रेशन और एनर्जी भी पॉजिटिव होगी। कभी भी किसी भी कंप्लेन माइंडसेट से कोई पॉजिटिव चीज को अट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। और यदि आप वाकई में ईश्वर से कुछ मांगते हैं, यूनिवर्स से कुछ मांगते हैं, तो उससे पहले आपको यूनिवर्स द्वारा दी गई चीज़ों को वैल्यू करना होगा, उसके लिए धन्यवाद करना होगा। ये ठीक वैसा ही है जैसे कि एक बच्चे को यदि पिता कुछ ला कर देता है, कोई भी खिलौना ला कर देता है और बच्चा उठाकर पटक देता है उसे कि मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे तो फलां खिलौना पसंद है। तो अगली बार अगर पिता ये चाह कर कि हाँ उसे वो फलां खिलौना पसंद है, वो ले आऊं मैं, और बच्चा उसको भी देखकर कि इसका तो मुझे रंग नहीं पसंद, इसकी तो नाक नहीं पसंद, इसका तो आकार नहीं पसंद, तो क्या अगली बार उसे कोई चीज मिलने की संभावना है? नहीं मिलने की संभावना है। इसी प्रकार आपको जीवन में जो जो मिला हुआ है, जो जो आपके पास है, पहले आपको उसको एक्नॉलेज करना पड़ेगा।
तभी आप स्पेस बना पाएंगे उन चीज़ों के लिए, उनको अट्रैक्ट कर पाएंगे पॉजिटिव माइंडसेट से जो चाहते हैं, जो अभी आपकी लाइफ में नहीं है। ग्रेटिट्यूड को अपनी लाइफ में एंजॉय इंक्लूड करने के लिए, जिससे आप इंजॉय भी करें उसे और वाकई दिल से फील भी करें। देखिए, आप खाना खाते हैं, आप खाना हम सभी लोग खाते हैं, ठीक है। अगर आपने मैस्लो के लॉ के बारे में पता पढ़ा हो, और ये सत्य भी है, तथ्य भी है, कि हमें जीवन जीने के लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ें हैं कि हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी होनी चाहिए। और फिजियोलॉजिकल नीड्स में भूख एक सबसे पहली नीड है। भूख, कहते हैं भूखे पेट न होत भजन गोपाला, तो भूखे पेट तो भजन भी नहीं हो सकता। तो खाने की चीज़ें तो हमें बहुत ज़रूरी ही हैं, और प्रकृति ने हमें बहुत सी खाने की चीज़ें दी हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट दी हैं। कितने ही पेड़ जो अपने आप उग गए, केवल केवल बीज अपने आप से धरती पर गिरा और वो वृक्ष के रूप में उत्पन्न हुआ, और बहुत से फल उसने दिए। हम आम खाते हैं, कितना टेस्टी फल है, और सेब खाते हैं, और कहा जाता है वन एप्पल अ डे एंड कीप्स द डॉक्टर अवे, मतलब उसमें कितने गुण गुण हैं। आंवला की बात की जाती है, एक गुणकारी फल है। तो बहुत सी न्यूट्रिशन की चीज़ें हमारे पास हैं जो हमें प्रकृति ने दी हैं, और खाने के लिए भी बहुत सी चीज़ें हैं। आप एक सिंपल सी बात है कि अगर आप एक चपाती भी बनाते हैं अपने लिए और केवल नमक के साथ उसे खा लेते हैं, तो उस एक चपाती को बनाने के लिए आपको गेहूं चाहिए, और गेहूं साफ होना चाहिए, गेहूं पिसा होना चाहिए। उसके बाद आप उसमें पानी डालेंगे, पानी के साथ उसे गूंथेंगे। पानी के साथ गूंथने के लिए भी आपको एक बर्तन चाहिए। उसके बाद आपको एक तवा चाहिए जिस पर आप बनाएंगे। उसके बाद आपको एक चूल्हा चाहिए, वो एलपीजी चूल्हा भी हो सकता है, वो मिट्टी का चूल्हा भी हो सकता है जिसमें आप लकड़ी के ईंधन से बनाएंगे। उसके बाद उसे आप हाथ पे भी बेलें या बेलन चकले पे बेलें, जैसे भी आप उसे सेक लेते हैं, फिर नमक लगाकर अगर खाते हैं। एक सिंपल नमक की रोटी में भी आपको कितनी चीज़ें चाहिए, और वो सब चीज़ें आपके घर में उपलब्ध हैं, आप उन्हें अफोर्ड कर पा रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपके किचन में मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात कि उस खाने को बनाने के लिए आपके पास ईश्वर ने दो हाथ दिए हैं, और किसी पर आपको डिपेंड नहीं होना उसके लिए। और अगर आप इस प्रोसेस, एक सिंपल से खाने भोजन के प्रोसेस में भी देखें, हम तो नखरे करते हैं, खाली नमक के साथ तो आजकल कोई रोटी खाता नहीं, शायद मैं भी नहीं खाऊंगी रोज रोज उसे। परंतु एक ये सिंपल मील है, ये सबसे सिंपल मील है, उसमें भी कितनी मेहनत उस गेहूं को उगाने में लगी है। मिट्टी में वो न्यूट्रिशन ही ना होता कि वो गेहूं का दाना बीज फूट पाता, तो किसान की भी कुछ मेहनत कर लेता तो नहीं होता। मिट्टी के अंदर जल के कण नहीं होते जिससे उसको पोषण मिलता, न्यूट्रिशन मिलता, तो भी वो नहीं उग पाता। सूरज की रोशनी के बिना कहा जाता है कि कोई भी चीज उत्पन्न नहीं हो सकती। प्रोडक्टिव जो मेन सोर्स एनर्जी है वो सूरज ही है। उसकी ऊष्मा, उसकी प्रकाश, उसकी ऊर्जा से ही सब चीजें उत्पन्न हो रही हैं। तो उसका भी योगदान है आपकी उस नमक की रोटी में। उसके बाद जब आप लोहे के तवे का प्रयोग करते हैं या मिट्टी के तवे का प्रयोग करते हैं उसे बनाने के लिए, तो वो जो एक तत्व है, उसके लिए भी कहाँ से लोहे की खदानों से लोहा निकाल कर किसी भी फैक्ट्री में वो बना होगा, उसको तवे के रूप में बनाया गया होगा, ठीक है। और जो गेहूं भी, आप गेहूं तो केवल खेत से सीधा नहीं आता है ना, उसका फिर उसके लिए भी प्रोसेस है, वो निकाला जाता है, फिर वो अ, भरा जाता है बोरियों में। उसमें भी मार्केट भी इंक्लूड है, मार्केट के वो सब लोग इंक्लूड हैं जिनकी वजह से वो गेहूं आपके घरों में उपलब्ध हुआ। उसको पिसवाते हैं आप, तो वो चक्की का भी योगदान है, उस चक्की के में जिसमें वो पिसा है उसकी इलेक्ट्रिसिटी का भी योगदान है। और अगर हाथ की चक्की पे पिसा गया है तो उसमें मेहनत है, और उसमें जो वो पत्थर लगे हैं उनका योगदान है, उस पत्थर को तराश कर जिसने उस चक्की का रूप दिया उसका योगदान है। तो बहुत सिंपल चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हैं, और हमारे पास वो उपलब्ध हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट
हमें मिल गई हैं, शायद वो पहले से हमारे घर में थी या फिर हमने उसे उन्हें अर्न भी किया है, तो भी अगर हमने उन्हें अर्न किया है, अर्न करने के लिए उन्हें अर्न करने के लिए भी हमारे पास बुद्धि है। कोई लोगों के पास बुद्धि नहीं है, वो कम बुद्धि के हैं या उनके पास काम उपलब्ध नहीं है, उनके पास काम ही नहीं है करने के लिए। हमारे पास काम है। और जहाँ तक बुद्धि की बात है, बुद्धि भी ईश्वर की ही देन है। बुद्धि अपने आप से हमारे अंदर नहीं है। अगर आपने लाइफ में कभी भी मेंटल फोग को एक्सपीरियंस किया हो, जो कि मैंने किया है, डिप्रेशन मैंने फील किया है, कि उस समय बुद्धि भी नहीं चलती। उस समय आप समझ पाते हैं कि मेरी बुद्धि है या मैं बुद्धिमान हूँ। ऐसा नहीं है, ईश्वर ने बुद्धि प्रदान की है, वो बुद्धि में चला पा रहा हूँ, वैसा मुझे परिवेश और एनवायरनमेंट मिला है कि जहाँ मैं उस बुद्धि का प्रयोग करके कमा पा रहा हूँ। तो ये सिंपल सी चीज़ है, परंतु छोटी से छोटी चीज़ अपने आप से हमारे पास नहीं आ गई है। उसमें बहुत चीज़ों का योगदान है, ईश्वर की इस प्रकृति का योगदान, यूनिवर्स का पूरा योगदान है। ठीक है, तो बस यही कहना चाहूँगी कि ग्रैटिट्यूड का रोल है। कंप्लेनिंग माइंडसेट से आप कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। इतना ही मैं आज के लिए कहना चाहती हूँ कि ग्रैटिट्यूड को अपनाएं अपने जीवन में, और ग्रैटिट्यूड वॉक तक सीमित नहीं रखें। आपको एक एक पानी के घूंट में अगर आपको ये महसूस होता है कि प्यास की तृप्ति हो रही है, तो उस पानी के घूंट के लिए भी धन्यवाद मन से जब तक ना निकले, तब तक आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते रहिए। और मेरा ग्रेटिट्यूड वॉक करने का तरीका थोड़ा अलग है। यदि आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। धन्यवाद।